गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसी का ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है, उसी के उपलक्ष्य में हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि भारत की जनजाति है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। तो आज का वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपके लिए यूज़फुल हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए। भारत की जनजातियों में धार्मिक पुरुष पुजारी को पाहन कहा जाता है। जनजातियों में जो धार्मिक पुरुष होते हैं, जो पुजारी होते हैं, उसको पाहन कहा जाता है। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप को जनजाति महाद्वीप कहा जाता है। पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि भाई जो पुजारी हैं उनको क्या कहा जाता है जनजातियों में, तो पाहन कहा जाता है, पहला क्वेश्चन। अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप को जनजाति महाद्वीप भी कहा जाता है। पूछ लिया जाएगा कि भाई जनजाति महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल भी है। ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल भी है, इम्पॉर्टेंट है ये। अच्छा, भारत देश में सर्वाधिक जनजाति संख्या वाला देश राज्य मध्य प्रदेश है। इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक जो जनजाति जनसंख्या है, ठीक है, जनजातियाँ बहुत सारी हैं भारत के अंदर, लेकिन अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। और उसके बाद महाराष्ट्र है। यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, निवास करती हैं। तो सबसे ज़्यादा भारत में जनजाति निवास जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। सेकंड नंबर पर आपका महाराष्ट्र है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप, सबसे पहले मध्य प्रदेश और सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है। भारत देश में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम है। अगर प्रतिशत के बारे में पूछा जाए कि भारत देश में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो मिजोरम है, जो कि 94% है। अगर सिर्फ सर्वाधिक राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है। अगर परसेंट में पूछा जाए तो मिजोरम है, 94%। इसको आप याद रखिएगा, इस पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत देश में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अगर अब ये तो पूछ लिया, हमने देख लिया कि राज्य कौन सा है, लेकिन अगर केंद्र शासित राज्य के बारे में बात की जाए तो भारत देश में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जो कि 94% है। केंद्र शासित प्रदेश का वो भी प्रतिशत पूछा जाए तो लक्षद्वीप है, 94% है। ठीक है। भारत देश में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य गोवा तथा इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। भारत देश में जो न्यूनतम जनजाति मतलब सबसे कम जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो गोवा में निवास करती है, और उसके बाद यूपी में, उत्तर प्रदेश में निवास करती है। सबसे कम जो जनजाति संख्या वाला राज्य है वो आपका गोवा है, और सेकेंड नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में कोई भी जनजातियां निवास नहीं करती हैं। पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में और चंडीगढ़ में कोई भी जनजातियां निवास नहीं करती हैं। सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है। प्रतिशत में पूछा जाए सर्वाधिक जनजाति वाला तो मिजोरम है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला पूछा जाए तो लक्षद्वीप है। इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे कम देखा जाए तो गोवा में है, और उसके बाद आपका यूपी में है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ पर कोई भी जनजाति निवास नहीं करती। तो बहुत सारे फैक्ट सामने आ गए आपको आपके, इसलिए एक एक पॉइंट्स को आप अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिए। किसी भी जनजाति समुदाय अनुसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। मतलब कोई भी जनजाति समुदाय है उसको अगर अनुसूचित करा जाएगा कि इस जाति जनजाति इनका महत्व क्या है, या फिर किस उसको संबोधित करेंगे, तो ये जो अधिकार दिया गया ये राष्ट्रपति के पास है। ठीक। देश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े 3 जनजातीय समूह हैं। अब देखिए, बहुत सारी जनजाति भारत के अंदर निवास करती हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़े 3 जनजातीय समूह हैं उनको लिया गया है। तो 3 जनजाति समूह में सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है गोंड, दूसरी है भील और तीसरी है संथाल। इसको याद रखिएगा, आगे पीछे भी हो जाती हैं ये, आगे पीछे भी, कभी भील आ जाएगी, कभी गोंड आ जाएगी। तो सबसे पहले है गोंड, दूसरी है भील और तीसरी है संथाल। इसको तीनों को याद रखिएगा कि देश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े 3 जनजातीय समूह हैं। एक गोंड है, एक भील है और एक संथाल है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
अब पशुपालक जनजातियाँ कौन सी हैं? पशुपालक जो पशुओं को पालती हैं वो जनजातियाँ कौन सी हैं? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है। एक टोडा जनजाति है, पूछा जाए कि टोडा जनजाति कहाँ पर है, तो टोडा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है तथा भैंस पालन करती है। पूछा जाए कि इनमें से कौन सी ऐसी जनजाति है जो भैंस पालन करती है, तो टोडा जनजाति करती है। कहाँ कहाँ करती है? तो तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पहाड़ी पर निवास करती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। टोडा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है तथा भैंस पालन करती है। अब है गद्दी। गद्दी एवं बकरवाल। गद्दी एवं बकरवाल जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। गद्दी एवं बकरवाल जनजाति जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। भेड़ बकरी पालन करती है। ये क्या पालन करती है? भेड़ और बकरी का पालन करती है, मतलब उनको पालती है। टोडा जनजाति भैंस को पालन पोषण करती है और जो गद्दी जनजाति और बकरवाल जो जनजाति है वो भेड़ और बकरी का पालती हैं। ठीक। चकमा जनजाति कैसी है? चकमा जनजाति के लोग बांग्लादेश के मूल निवासी हैं। चकमा जनजाति के लोग बांग्लादेश के मूल निवासी हैं तथा ये पूर्वोत्तर भारत में प्रमुखतः त्रिपुरा में शरणार्थी में प्रवेश कर गए हैं। त्रिपुरा भाई तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये तो मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था कि चकमा जनजाति के लोग बांग्लादेश के मूल निवासी हैं तथा ये पूर्वोत्तर भारत के प्रमुखतः त्रिपुरा में शरणार्थी में प्रवेश कर गए हैं। तो समझ में आ गया कि कौन सी जनजाति कौन से पशुओं को पालती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हमारे साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलिए। नोटबुक ले लीजिए एक और पेन ले लीजिए। देखिए राज्य हैं, जनजाति का नाम है और प्रमुख बातें हैं। देखिए जम्मू कश्मीर राज्य में जनजाति निवास करती है गुज्जर। जो जम्मू कश्मीर है उसमें गुज्जर, और ये प्रमुख बातें क्या है? एक मुस्लिम जनजाति है। गुज्जर कैसी है? एक मुस्लिम जनजाति है जो जम्मू कश्मीर में निवास करती है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी है, बकरवाल है, जद्दा है और किन्नौर है। कौन कौन सी हिमाचल प्रदेश में है? गद्दी है, बकरवाल है, जद्दा है और किन्नौर है। गद्दी और बकरवाल जनजाति बकरी तथा भेड़ों को पालती है तथा उन्हीं के उत्पादों पर आश्रित होती है। उनके उत्पाद मतलब खाल से, बाल से, बहुत सारे उत्पाद ऐसे होते हैं जिन पर वो आश्रित है, बेच बेच के अपना पालन पोषण करते हैं। ठीक है। उत्तराखंड में कौन सी जनजाति है? तो थारू है, बुक्सा है, भोटिया, जौनसारी। बड़ी इंपॉर्टेंट है। थारू जनजाति पूछ लिया जाता है, थारू जनजाति पूछ लिया जाता है, बुक्सा भी पूछ लिया जाता है। तो थारू, बुक्सा, भोटिया और जौनसारी जो है वो उत्तराखंड में है। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि थारू जनजाति के लोग, ऐसे पूछ लिया जाएगा, ऐसी कौन सी जनजाति के लोग हैं जो दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं? तो वो थारू जनजाति है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यूपी जो है कोई विशेष जनजाति निवास नहीं करती है। मैंने आपको बताया था अभी ऊपर कि यूपी में कोई जनजाति है ही नहीं, है ना। गोवा में बिल्कुल नहीं है और यूपी में भी बिल्कुल नहीं है। सेकेंड नंबर पर यूपी आता है। हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में उत्तराखंड की ही जनजाति निवास करती है। जो हिमालय के जो तराई क्षेत्र होते हैं, जो इसका हिस्सा थोड़ा यूपी में आता है, वहाँ पर उत्तराखंड की ही जनजाति निवास करती है, जैसे कि थारू और बुक्सा। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं कि जम्मू कश्मीर में गुज्जर जनजाति है, ये मुस्लिम जनजाति है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी है, बकरवाल है, जद्दा है, किन्नौर है। गद्दी और बकरवाल जनजाति बकरी तथा भेड़ों को पालती है और उन्हीं के उत्पादों पर आश्रित होती है। उत्तराखंड में आपकी थारू है, बुक्सा है, भोटिया और जौनसारी है। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं और यूपी में अगर देखा जाए तो कोई विशेष जनजाति ही नहीं है। हिमालय के तराई क्षेत्र में उत्तराखंड की जनजाति निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, राजस्थान में मीणा है, गड़सिया है और कालबेलिया है। राजस्थान में निवास करने वाली जनजाति का नाम मीणा है, गड़सिया है और कालबेलिया है। कालबेलिया एक सेपरा जनजाति समुदाय है। कालबेलिया एक सपेरा जनजाति सपेरा होगा, सॉरी। कालबेलिया एक सपेरा जनजाति समुदाय है। जो सपेरे होते नहीं है वो उनकी समुदाय है एक। तो कौन कौन सी हैं? मीणा है, गड़सिया है, कालबेलिया है। नाम याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति निवास करती कौन कौन सी? कोल, भील, लंबाड़ी, बेगा, सहरिया। ये बच्चों पूछ लिया जाते हैं क्वेश्चंस, इसलिए आप ध्यान से इसको पढ़िए इंटरेस्ट लेके। मध्य प्रदेश में कोल है, भील है, लंबाड़ी है, बेगा है और सहरिया है। बेगा जनजाति पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहती है। ये ऐसी जनजाति है जो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहती है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति है? तो अगरिया है और भारिया है।
छत्तीसगढ़ में जो जनजाति है वो अगरिया है, भारिया है। कुछ मात्रा में मध्य प्रदेश की जनजाति भी यहाँ निवास करती है। छत्तीसगढ़ में कुछ मात्रा में मध्य प्रदेश की जनजाति, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनजातियाँ हैं, तो कुछ मात्रा में मध्य प्रदेश की जो जनजाति हैं वो भी यहाँ पर निवास करती हैं। ठीक है। अच्छा, मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछे जाते हैं कि भाई मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ का कौन सी जनजाति, मतलब कहाँ निवास करती हैं, कहाँ की हैं, तो मेघालय की हैं। असम की बोडो है, गारो है, खासी है और जयंतियाँ। असम में भी गारो खासी जयंतियाँ हैं और बोडो भी हैं। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात की जाए तो इसमें डफला है, मिरी है, अबोर है, मिशमी है। इंपॉर्टेंट है ये। डफला है, मिरी है, पूछा जाता है, कई सारे पेपर्स में पूछा गया है कि डफला, मिरी, अबोर, मिशमी कहाँ की है, तो अरुणाचल प्रदेश की है। नागालैंड की नागा है, कोन्याक है। नागा कोन्याक है। नागा जनजाति में विवाह समारोह में नर मुंड माला को पहनकर शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। देख लीजिए कितना अलग अलग समुदाय हैं, जो अलग अलग कल्चर हैं हर जगह के। तो नागा जनजाति में विवाह समारोह जब होता है तो नर जो होता है, एक मेल जो बंदा होता है, उसको मुंड माला को पहनकर, जो मुंडी जो होती है, हड्डियाँ वड्डियाँ, उसकी माला को पहनकर शौर्य का प्रदर्शन करता है। अच्छा, मणिपुर में कुकी जनजाति है। इंपॉर्टेंट है ये, एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ सबका। राजस्थान में मीणा, गड़सिया और कालबेलिया है। कालबेलिया एक सपेरा जनजाति समूह है। और आपका समूह है मध्य प्रदेश में कोल भील, लंबाड़ी, बैगा, सहरिया है। बैगा जनजाति पूरी तरीके से प्रकृति पर निवास कर निर्भर करती है। छत्तीसगढ़ में आपका अगरिया, भारिया है। कुछ मात्रा में मध्य प्रदेश की जनजातियां भी यहाँ निवास करती हैं। अच्छा, मेघालय में आपकी गारो खासी जयंतियाँ हैं। असम में आपकी बोडो गारो खासी जयंतियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपकी डफला है, मिरी है, अबोर है, मिशमी है। और आपकी नागालैंड में आपकी नागा कोन्याक है। नागा जनजाति में विवाह समारोह में नर मुंडमाला को पहनकर शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। और मणिपुर में आपकी कुकी जनजाति। इसी तरीके से भारत की जितनी भी जनजातियां हैं आज इस वीडियो में हमने कंप्लीट करा दी है। इसके बाहर आपको कोई भी वीडियो या कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी जनजाति हैं, क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं बनेंगे। तो आपसे यही बार बार कह रहे हैं, नोट्स बनाते चलिए आप, आपके एग्ज़ाम में बड़ी आसानी होगी। जो बिहार के वैकेंसी के बच्चे हैं वो तो उसके लिए बनाएंगे, लेकिन जो और स्टेट के बच्चे हैं वो भी बनाइए, क्योंकि हर स्टेट में इस टाइम कुछ समय के बाद वैकेंसी आने ही वाली हैं। यूपी में भी वैकेंसी आने वाली है, चुनाव का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए सब अपनी तैयारी अच्छे से करिए। जो सीरियस कॉम्पिटिटर हैं वो अच्छे से करते ही होंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी बच्चों को। इसलिए बिल्कुल मोटिवेशन के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते चलिए, बस इतना ही कहेंगे। और हमें मोटिवेशन मिलता रहे, इसके लिए प्लीज़ आप हमारे जो वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगी है या यूज़फुल लगी है तो आप हमारे लिए एक छोटा सा काम कर दीजिए। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, आपको मिल जाएं। आप सारी क्लासेस को देखिए, क्लास 1 क्लास 2 करके हमने ये डाल रखा है, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को, नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।